ये हिंदी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उचित विलोम शब्द को चुनिए। निम्नलिखित में से उचित विलोम शब्द को चुनिए। स्वाधीन क्या है? स्वाधीन का विलोम क्या होगा? व्याधीन, याचक, पराधीन या फिर गुलाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पराधीन। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो छेदा ना जा सके। ऑप्शन है अच्छे, अच्छेद, अच्छेद, अच्छिद्रित। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नांकित मुहावरे में सर्वाधिक अक्ल पर डैश पड़ना। आलू बालू, ओला बालू ईंटें या फिर पत्थर। तो ऑप्शन है 4 पत्थर। अक्ल पर पत्थर पड़ना अपन डेली यूज़ की भाषा में भी बोलते हैं ये। तो निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश संज्ञा आश्रित उपवाक्य है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका। चलिए पढ़कर देखते हैं। लू चल रही थी इसलिए घर से बाहर नहीं गया। यह वही स्थान है जहाँ बापू की हत्या हुई। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। यदि वह पढ़ता तो फेल हो जाता। यहाँ पर आपको संज्ञा पर आश्रित उपवाक्य देखना है। तो यहाँ पर तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न का उत्तर लिखिए कि दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान के लिए विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा। विस्तृत मतलब विस्तार से, तो संक्षिप्त मतलब शॉर्ट फॉर्म। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से मेल का विलोम शब्द नहीं है। बेमेल, मैत्री, अनवन या वैमनस्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मेल का विलोम शब्द नहीं है, मैत्री। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उपयुक्त तद्भव शब्द चुनकर निम्न वाक्य को पूर्ण करें। कृपया मेरे बेटे को अपना डैश दीजिए। आशीष, आशीष, आशीष या से आशीष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष। कृपया मेरे बेटे को अपना आशीष, आशीष। ये ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए सही। इसमें करेक्ट आंसर ए नहीं होगा, बी भी नहीं, 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। तद्भव, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तद्भव शब्द पूछा है, ना कि बर्तनी सही पूछी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा कलर ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्यों विकल्पों में से एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। उसकी दुर्अवस्था देखकर दया आ गई। वह नुपुर बांध कर चल पड़ी। सेठ के पास बहुत संपत्ति थी। वह किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता है। यहाँ पर क्या देखना है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य देखना है। वह किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। वह किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करता। सेठ के पास बहुत संपत्ति थी। वह नुपुर बांधकर चल पड़ी। उसकी दुर्अवस्था देखकर वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्य में प्रयोग किए गए रेखांकित शब्द का सही पर्याय ज्ञात कीजिए। दिवाली के दिन दीपक की रोशनी से घर भी जगमगा उठते हैं। लालटेन, चिराग, अगरबत्ती या फिर मोमबत्ती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चिराग। दीपक का पर्यायवाची है चिराग। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। यह दूध कितना दुबला है। यह ताज़ा पनीर है। मनोज ने नीली कमीज पहनी है। शिखा ने नया मकान खरीदा है। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है। तो यह दूध कितना दुबला है, यहाँ पर दुबला नहीं पतला आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा
नहीं है। एटलस ममत्व, गर्मी या फिर घबराहट। तो ऑप्शन नंबर 1 एटलस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो हैं ये भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आती हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। कई भाषाएं बोलने वाला, त्रिभाषी, अल्पभाषी, द्विभाषी या बहुभाषा भाषी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुभाषा भाषी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन करें। उन्होंने हिमालय की शिखर पर भारत का ध्वज फहराया। यहाँ गलत क्या है? उन्होंने हिमालय की शिखर पर, ये गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि नरेश स्वयं न आया तो वह अपने पुत्र को भेजेगा। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए उचित संयुक्त वाक्य क्या होगा? तो नरेश अपने पुत्र को भेजेगा, स्वयं आएगा। अपने पुत्र को भेजेगा तो नरेश स्वयं आएगा। स्वयं आएगा या अपने पुत्र को भेजेगा नरेश, या तो नरेश स्वयं आएगा या अपने पुत्र को भेजेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थान पर विदेशज शब्द से भरें। रीमा अपने गांव में पहली महिला डॉक्टर बनी, जो सारी लड़कियों के लिए एक मिसाल है, फसाद है, कम है, तारीफ है। तो 15 का ऑप्शन नंबर 1 मिसाल है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है गद्यांश का, चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को। अशोक ने डैश धर्म स्वीकार किया, अपनी प्रजा का संतान के समान पालन पोषण किया, उनका हृदय डैश से भर गया था, पशु पक्षियों के प्रति वह दया का व्यवहार करते थे, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रसार के लिए उन्होंने एक डैश बनवाए, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के लिए विदेशों में भेजा, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को शिलाओं, स्तंभों और लाटों पर अंकित करवाया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अंकित चक्र को डैश में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, अशोक महान के कार्य अपने युग से बढ़कर करते थे, उन्हें युग पुरुष कहना सर्वथा ही उचित होगा। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशोक ने डैश किया। क्या किया था अशोक ने? जैन, पारसी, बौद्ध या हिंदू। तो उन्होंने कौन सा धर्म स्वीकारा था? बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उनका हृदय डैश से भर गया। किससे भर गया था उनका हृदय? ऑप्शन नंबर 1 है क्रोध, दया, ईर्ष्या या विरोध। तो किससे भर गया था? दया से भर गया था। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रसार के लिए उन्होंने अनेक क्या बनवाए? महल, स्तूप, किले या फिर सड़कें। तो उन्होंने क्या बनवाए थे? बौद्ध स्तूप, जिनमें से एक सांची का बौद्ध स्तूप भी फेमस है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के डैश के लिए विदेशों में भेजा। किसके लिए? निर्माण के लिए, कल्याण के लिए, विध्वंस के लिए या फिर प्रचार के लिए। तो ऑब्वियसली प्रचार के लिए भेजा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, हमारे ध्वज में अंकित डैश को में स्थित अशोक चक्र से लिया गया है। गया, तक्षशिला, सारनाथ, पाटलिपुत्र। अंकित सारनाथ में है अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया है मित्रों, ज़रूर बताएं। और ऐसे ही क्वेश्चन की PDF या सीरीज को प्राप्त करने के लिए, प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।